हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने भैया चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें कुछ क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.1 के कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन आपके 7.1 में बचे हुए हैं, तो उनको भैया देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 3 तक, हाँ 3 तक के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे भाई। अब आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे ध्यान के साथ, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, चेक वेदर दिस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमको ये चेक करना है कि जो 3 पॉइंट्स हैं इनसे एक ट्राइंगल बनेगा, तो ये ट्राइंगल जो है वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या क्वालिटी होती है भैया, तो प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की कि उसकी एनी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, एनी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चलिए, ये हमारा है एक ट्राइंगल, हमको नहीं पता ये कैसा है, क्वाड्रिलेट आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, स्केलन है, हमको नहीं पता। लेकिन हमको ये पता है कि इसके 3 पॉइंट्स हमको गिवन है। यदि ये आपका ए है तो ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके हैं 5, -2, फिर आपका 6, 4 और फिर है आपका 7, -2। ये पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको प्रूफ करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हमको ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए एनी टू साइड्स, कोई सी भी दो साइड आपको इक्वल प्रूफ करनी होगी। मतलब या तो ए से सी की डिस्टेंस ए से बी के डिस्टेंस के इक्वल हो, या ए से बी की डिस्टेंस बी से सी के इक्वल हो। आपस में कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा। ठीक, तो चेक करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे ए सी, ए से सी तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे। जब ए से सी तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये x1 लेंगे तो ये y1 होगा, और ये x2 लेंगे तो ये y2 होगा। क्लियर, या यहां से समझेंगे क्या हुआ। चलिए, या इनको x1 y1 लेना है तो फिर ये x2 y2 होंगे, कोई से को भी x1 कोई से को भी x2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए यदि हम ये x1 लें तो ये क्या होगा, आपका x2 होगा। x2 आपका कितना है 7 माइनस x1 आपका कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y2, y2 आपका है -2 माइनस y1 आपका -2। y2 और y1 आपके एक जैसे हैं, सेम है, और इसका होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर रूट। क्लियर, 7 से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस +2, और यहां से क्या आया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से क्या बना 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 + 0 4, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2। तो यहाँ से ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी आई 2 आई। वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे 2 यूनिट, क्योंकि हमको नहीं पता वो सेंटीमीटर में है या आपका मीटर में है। तो ए सी की डिस्टेंस आपकी कितनी आई 2 यूनिट। ठीक है, तो इसको चलो साइड कर देता हूँ, रब नहीं करता है ना, इसको कर देते हैं साइड, छोटा कर देते हैं, और इसको भैया यहाँ पे बैठा देते हैं कि भाई तू यहाँ पे आराम कर। ठीक है, चलिए अब ए से सी तक की डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, अब ए से बी तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अब ए बी निकाल लेंगे, ए से बी तक की डिस्टेंस, फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x1 x2, यदि आपका x1 5 है तो x2 कितना होगा 6 होगा, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 4 है माइनस x2 कितना, y2 आपका 4 है तो y1 कितना है -2 और आपका होल स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट। 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 4 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो 4 प्लस 2 कितने होंगे 6 और 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 1 ऐड होकर कितने होंगे 37 स्क्वायर रूट। और 37 का स्क्वायर रूट हम सोल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्या आया 37 स्क्वायर रूट और ये आपका यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आपकी आई 37। तो इसको भी कर देते हैं एक साइड, थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, ये आ गया भैया। अब यहाँ पे लेते हैं ए से सी तक की डिस्टेंस निकाल ली, ए से बी तक की डिस्टेंस निकाल ली, अब बी से सी तक की डिस्टेंस निकालनी है भाई। तो अब निकाल लेंगे बी सी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला लिखने से आप फॉर्मूला भूलते नहीं हो भाई, इसलिए बार बार फार्मूला लिखना चाहिए। ठीक, चलिए अब यहाँ से बी सी स्क्वायर रूट तो लगाना ही है। x2, यदि ये x1 लेंगे तो ये x2 है, या ये x1 लेंगे तो ये x2 है, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये x1 है तो ये x2, तो x2 कितना है 7 और x1 कितना है 6, तो 7 माइनस 6, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 7 माइनस 6 उसका स्क्वायर प्लस x1 हमने ये लिया था 6, तो यहाँ से y1 क्या होगा 4 होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस के 2 और माइनस 4 और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 और -4 माइनस के 6 और उसका स्क्वायर। ठीक, यहाँ से 1 प्लस -6 का स्क्वायर प्लस के 36, तो यहाँ से कितना आया स्क्वायर रूट 37। क्लियर, तो यहाँ से आपके टू साइड इक्वल आ चुकी हैं। कौन कौन सी, एक तो आपकी ए बी आपका कितना आया है, ए बी आया है स्क्वायर रूट 37 और यहाँ से आपका बी सी भी कितना आया है स्क्वायर रूट 37। तो दो साइड आपकी इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या होगा ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा आपका आइसोसेलेस होगा। ठीक है, रीजन लिखेंगे, लिखेंगे बिकॉज ए बी इक्वल किसके है बी सी के, ए बी इक्वल बी सी, सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, तो क्या लिखेंगे सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर, तो इतना सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी बस। ठीक, चलिए नोट कर लेंगे बहुत आराम से सुकून के साथ, फिर चलेंगे भैया अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड, 4 दोस्त हैं बैठे हुए हैं एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर और observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चंपा क्या कहती है चमेली से कि क्या तुमको नहीं लगता कि ABCD जो हम 4 बैठे हैं ABCD 4 पॉइंट्स पर वो एक स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है भैया स्क्वायर। तो चंपा कहती है
किससे? चमेली से। कि क्या तुमको नहीं लगता कि ABCD क्या कर रहा है? एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक। तो स्क्वायर की सबसे पहले कंडीशन क्या होती है? स्क्वायर की सबसे पहले कंडीशन ये होती है, यदि आपका ABCD A B C D एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि AB इक्वल किसके होना चाहिए? BC के, इक्वल CD इक्वल AD। ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक। तो भैया ऑल साइड तो आपकी रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। रोम्बस में भी क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक। तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है? तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस ये होता है कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक। तो ये कंडीशन तो दोनों में है, लेकिन यदि AC इक्वल BD के आ गया, AC इक्वल किसके आ गया? VD के, तो यहां से फिर ये क्या होगा? आपका एक स्क्वायर होगा। तो हमको 6 टर्म्स आपको चेक करनी है। क्या? एक तो ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उनके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। यदि ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ABCD आपका एक स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले A से B तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक। फिर B से C तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर C से A तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर A से D तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक। यदि चारों इक्वल हैं तो क्या होगा? आगे पॉसिबिलिटी है कि भाई स्क्वायर ये हो सकता है। ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे? A से C चेक करेंगे और B से D को चेक करेंगे। यदि डायगोनल्स भी आपके इक्वल आ गए तो फिर ये आपका क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक। तो चलिए होले होले वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A से B की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, लेकिन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। ठीक है। तो भैया कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बहुत इजी। कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। यहाँ पे ले लेते हैं पिंक कलर। ठीक। अच्छा चमकेगा। सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखिए ये जो लाइन है आपकी, ये वाई एक्सिस है और ये वाली लाइन आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है। जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में पहला पॉइंट किसका होता है? एक्स की वैल्यू, और सेकंड पॉइंट वाई की वैल्यू। तो आपको पता है, मैंने बताया भी था आपको। ठीक। तो यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स में कितना चले? एक्स में चले 3 और बाई में कितना चले? बाई में चले 4। तो जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,4, 3,4। क्लियर? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी पॉइंट देखते हैं। बी में एक्स के साइड कितना चले? तो एक्स की साइड चले 6 और बाई की साइड चले 7। तो यहां से होगा 6,7। सी चेक करेंगे। सी में एक्स के साइड चले 9 और बाई की साइड चले 4। तो यहां से 9,4। ठीक। अब डी की साइड देखते हैं। डी की साइड कितना है? डी में भैया एक्स चले 6 और बाई चले 1। तो यहां से होगा 6,1। ठीक। अब क्या करना है? ए बी सी डी। ए बी सी डी आपका क्या है वो चेक करना है। तो सबसे पहले ए से बी की डिस्टेंस चेक करेंगे। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपको फार्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आपको ही करनी है, मैं डायरेक्ट करूंगा भाई। ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ए से बी निकाल रहे हैं तो x2 6 है और x1 आपका 3 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे यार बी आपका इधर है, हाँ ठीक है, बी ये है। तो 6 x2 6 है और x1 आपका 3 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 7 और y1 कितना है? 4। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक भैया। तो यहां से चलो डायरेक्ट ही करते हैं, इधर इधर लिखते हैं। 6 माइनस 3, 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 9 प्लस
7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 9 18। 18 को क्या लिखेंगे, 9 2 जा 18, तो 9 का 3 आएगा बाहर और स्क्वायर रूट 2 अंदर। ठीक है, 9 और 9 18 होगा, 18 के फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा। ठीक, और 9 क्या आएगा, 9 का 3 बाहर और स्क्वायर रूट 2 अंदर। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए बी कितना आया, 3 स्क्वायर रूट 2। अब ए बी चेक कर लिया, बी सी चेक करेंगे। बी सी चेक करो, बी से सी कहाँ है, यहाँ है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर। 9 - 6 3 बचे, और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से 4 - 7 माइनस के 3, और माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के 9। ठीक, तो यहाँ भी कैसे 9 आएंगे, प्लस के, और 9 और 9 18, तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर रूट 2। क्लियर। चलिए, अब बी से सी चेक कर लिया, सी से डी चेक करेंगे भाई। सी डी, सी से डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 6 - 9, और y2 माइनस y1 1 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस के 3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस के 9, और यहाँ से भी माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के 9, कितना आया, 3 स्क्वायर रूट 2। अब भैया ए से डी चेक करेंगे, ए डी कितना है, ए से डी चेक करेंगे। ए से डी कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितना है, 4 का होल स्क्वायर। 6 से 3 माइनस करेंगे, 3 और 3 का स्क्वायर 9, 1 से 4 माइनस करेंगे, -3 और -3 का स्क्वायर प्लस के 9। तो यहां से ये भी आया आपका 3 स्क्वायर रूट 2। तो साइड्स तो आपकी चारों इक्वल हैं, ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस में भी होती हैं, लेकिन यहाँ से रोम्बस के आपके डायगोनल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से सिर्फ चेक करना है अब डायगोनल। ठीक, तो भैया इनको कर देते हैं साइड। ठीक है भाई, अब डायगोनल और चेक करने हैं। ए से सी चेक करेंगे और बी से डी चेक करेंगे। तो पहले ए सी चेक करेंगे, ए सी देखते हैं भाई। ए से सी यहाँ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 9 - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस आपका 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये है 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और प्लस यहाँ से 4 - 4 0, और 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ से आपका 36 बचा, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। तो आपका एक डायगोनल AC कितना आया, 6 आया। ठीक, अब डायगोनल BD निकालना है भाई। BD निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बी से डी जाएंगे, x2 माइनस x1 6 - 6 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 1 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। 6 - 6 0 का स्क्वायर 0, और 1 - 7 माइनस के 6 बचेंगे, माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस के 36, और यहाँ से 36 बचा, और ये कितना आएगा, 6। तो यहाँ से डायगोनल भी इक्वल हैं, और आपकी 4 साइड्स भी इक्वल हैं। ठीक है, लिखेंगे साइड्स ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, एंड diagonals AC इक्वल BD, so it is a square, so ABCD is a square। तो कौन सही है भैया, तो चमेली क्या है, सही है। तो चमेली की बात सही है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। क्लियर, जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
चलिए, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, पॉइंट्स दिए गए हैं, तो किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो आपको बताना है, उसका रीजन भी आपको देना है भाई। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको डिटेल में करनी है, लेकिन मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पढ़ाने में टाइम बच जाएगा भाई आपका। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। क्लियर, ये 4 पॉइंट है आपके, 4 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ए से बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी आपका कितना आएगा, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। x2 1 माइनस वन, 1 माइनस x2 कितना है, 1 है, माइनस x1 कितना है, माइनस के 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1 यहाँ क्या होंगे, ऐड होंगे, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे भैया, यहाँ से 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझेंगे। चलिए यार, लिख ही देता हूँ, कभी फिर तुम भैया घूम जाओ। x2 1 माइनस x1 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका 0 माइनस y1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ समझ लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 कितना आएगा आपका 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक, 8 को हम लिख सकते हैं 4 टू 8, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा। अब बी से सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे भाई। बी से सी, x2 माइनस 1 माइनस x1 स्क्वायर, प्लस y2 2 माइनस 0 स्क्वायर, -1 माइनस के 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4, और यहाँ से 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है, ये भी कितना है आपका, 2 स्क्वायर रूट 2। क्लियर, अब यहाँ से सी से डी चेक करेंगे भाई। सी से डी चेक करेंगे, x2 कितना है, -3 माइनस x1 आपका कितना है, माइनस के 1, इसका होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 0 है, माइनस y1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर। यहां से समझेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 3 है और प्लस के 1 है, तो माइनस के 2 बचेंगे, और -2 का स्क्वायर प्लस के 4, यहाँ से प्लस, यहाँ से भी -2 का स्क्वायर प्लस के 4। ठीक, तो प्लस के 4 और प्लस के 4, ये भी कितना है, 2 स्क्वायर रूट 2, प्लस के 4 8 हो जाएंगे, और 8 क्या होता है, 4 टू जा 8, और 4 का क्या आएगा, 2 बाहर और स्क्वायर रूट 2 अंदर एज इट इज। ठीक है, कभी भैया इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओ। चलिए, अब ए से डी चेक करना है। ए से डी चेक करेंगे, ठीक, ए से डी चेक कर लेंगे। ए से डी चेक करेंगे, x2 -3 माइनस x1 -1, उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस y1 0 माइनस y1 कितना है, माइनस के 2, इसका स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देंगे, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस के 3 है प्लस के 1 है, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4, प्लस यहाँ से माइनस और माइनस प्लस के 2 और प्लस के 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से भी कितना है, 2 स्क्वायर रूट 2। तो साइड्स तो सारी क्या है आपकी, इक्वल है, साइड्स तो इक्वल है सारी। ठीक, अब डायगोनल्स और चेक कर लेते हैं भाई। डायगोनल चेक कर लेते हैं, डायगोनल कैसे बनते हैं। आपका ये पॉइंट है, अभी पीछे बताया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए से सी बनेगा डायगोनल, और बी से डी बनेगा, एक एक को छोड़कर। यहाँ बी छोड़ेंगे तो ए के साथ कौन आएगा, सी, तो डायगोनल क्या होगा आपका, ए सी होगा, और बी के साथ डायगोनल कौन बनाएगा, डी। तो ए से सी की डिस्टेंस चेक करनी है, और बी से डी की डिस्टेंस चेक करनी है भाई। तो यहां से ए से सी की डिस्टेंस x2 माइनस x1, x2 -1 माइनस x1, यहां से देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, x2 -1 है, -1 लिख दिया, माइनस x1, x2 माइनस x1 -1,
तो यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है, यहाँ लिखेंगे -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y2 2 है माइनस और y1 कितना है -2 और इसका स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे -1 +1 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये खत्म, यहाँ -2 और +2 सॉरी यहाँ +2 यहाँ भी माइनस माइनस +2 हो जाएंगे, +2 क्या होगा +4 होंगे यहाँ से, और 4 का स्क्वायर 16 और 16 का आपका क्या आ गया 4। ठीक, तो ए से सी कितना है आपका 4 आया। अब यहाँ चेक करेंगे बी से डी को, बी से डी और चेक करेंगे भाई, बी से डी आपका x2 -x1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 2 है भाई, y2 आपका क्या है 2 है, सॉरी 0 है, y2 0 है और y1 कितना है, y1 भी आपका 0 है। यहां से देखेंगे y2 0 y1 भी 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, -3 -1 -4 और -4 का स्क्वायर +16 और यहाँ से क्या बनाइए 0, तो यहाँ से आया √16 और यहाँ से आया 4, तो आपका डायगोनल भैया क्या है इक्वल है। तो रीजन लिखेंगे बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD एंड डायगोनल AC इक्वल BD, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑल साइड भी इक्वल हैं और उनके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं भाई, -3 5 3 1 0 3 और -1 -4 डायरेक्ट करेंगे भाई, ए से बी निकाल लेंगे, ए से बी x2 -x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से -x2 3 है और -3 और एक माइनस है, तो -3 प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक, तो 3 और 3 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस y2 y1 माइनस के 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से ये कितना आया आपका, ये आया भैया आपका 52 स्क्वायर रूट 52, और स्क्वायर रूट 52 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 13 4 जा कितने होते हैं 52 और 4 का 2 बाहर आएगा 2 स्क्वायर रूट 13। ठीक, चलिए बी से सी चेक करेंगे भाई, x2 0 -x1, तो 0 -3 का होल स्क्वायर 9, अब यहां से प्लस y2 y1, y2 आपका कितना है 3 है -y1, ठीक कितना है 3 -1 कितना होगा आपका 2 2 का स्क्वायर 4 और 9 और 4 13, तो स्क्वायर रूट 13। ठीक, फिर आप सी से डी चेक करेंगे, x2 -x1 16 आया प्लस, अरे यार ये गलत हो गया भाई, x2 कितना है -1 और x1 कितना है 0, तो -1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस y2 y1 -4 और माइनस के 7 और माइनस के 7 का स्क्वायर रूट माइनस के 40 प्लस के 49, ये कितना आया 50। ठीक है, स्क्वायर रूट 50। अब यहां से ए से डी चेक करेंगे, ए से डी चलेंगे x2 -1 -x1 -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या होगा -4 और प्लस y2 y1 -5। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, ए ये है आपका और डी ये है भाई, x2 क्या होगा आपका -4 सॉरी -1 -x1 ये कितना होगा आपका -3। ठीक है, अब यहाँ से बाई टू आपका -4 है और बाई 1 आपका 5 है। ठीक है भैया, अब यहाँ से देखो -1 है ये +3 है, तो +2 बचेंगे और 2 का स्क्वायर 4
और प्लस यहाँ से 4 और 5 माइनस के 9 और 9 का स्क्वायर प्लस के 81। यहाँ से कितना आया ये, यहाँ से आया भैया 85। क्या है आपका 85, स्क्वायर रूट 85। 85 कितना होता है चेक करेंगे, 17 5 जा, हाँ किसी से भी कट नहीं होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से भैया ऑल साइड्स क्या हैं, अनइक्वल हैं। ऑल साइड्स क्या हैं आपकी, अनइक्वल हैं। सिर्फ आपकी, हाँ ये भी अनइक्वल है। यहाँ से सी से डी और चेक कर लेते हैं एक बार, सी से डी और चेक कर लेते हैं। ये सी है और ये डी है, ठीक। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से -7 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो सारी साइड्स क्या है भैया आपकी अनइक्वल है। तो सारी साइड्स अनइक्वल हैं, तो ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोल लेंगे इसको। क्या बोल लेंगे, ओनली क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नोट करेंगे भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भाई, अब यहाँ से देखो, ये तो आपके ऑल एंगल्स, सॉरी ऑल साइड क्या है आपके अनइक्वल है। बस अब क्या बचा है, अब यहाँ से डायगोनल और चेक कर लेते हैं, ठीक। अब डायगोनल चेक करेंगे भाई, इसको यहाँ से रफ कर दो। डायगोनल क्या क्या होंगे आपके, ए से सी होगा, ठीक। तो ए सी की वैल्यू और चेक करेंगे और बी डी की। डायगोनल चेक कर लेंगे भाई। डायगोनल क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, यहां से क्या आएगा 4। तो ये कितना आया स्क्वायर रूट 13, ठीक। अब यहां से आप बी डी और चेक करेंगे, बी डी चेक कर लेंगे। बी से कहा जाएंगे डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -1 कितना होगा, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4, प्लस y2, y2 -4 -1 -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, स्क्वायर रूट 29, ठीक। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप एक चीज नोटिस करेंगे भैया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। ए बी सी डी, ठीक। ए बी कितना है आपका 2 स्क्वायर रूट 13, 2 स्क्वायर रूट 13। और यहां से बी सी कितना है, बी सी है आपका स्क्वायर रूट 13, ठीक। और ए सी कितना है, ए सी भी आपका स्क्वायर रूट 13। तो यहां से क्या हमको पता लगा कि यहां से पॉइंट ए बी और सी, पॉइंट ए बी और सी क्या है, कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि ए बी और बी सी और ए सी, इनमें से किसी दो का सम तीसरे के इक्वल है। कैसे, देखो यहां से ये स्क्वायर रूट 13 है, ये स्क्वायर रूट 13 है, ठीक। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ए सी प्लस बी सी इक्वल किसके है, ए बी के। डेट मीन्स ए सी कितना है आपका स्क्वायर रूट 13, और बी सी कितना है आपका स्क्वायर रूट 13। तो यहाँ से स्क्वायर रूट 13 कितना है 2 स्क्वायर रूट 13, और ये क्या है आपका ए बी। तो जब दो साइड्स, एनी टू साइड्स का सम थर्ड के इक्वल हो, तो ऐसे में ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है, तो वो पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ से ए बी सी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। मतलब ए बी और सी तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। जब एक ही लाइन में होंगे तो भैया कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ठीक। तो लिखेंगे बिकॉज ए सी प्लस बी सी इक्वल ए बी, सो लिखेंगे, सो पॉइंट ए कोमा बी
कोमा सी आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट है। सो देयर विल बी नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, यहाँ कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से भैया थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट आपका होमवर्क के लिए है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, 6 का थर्ड पार्ट। इसमें भी आपको बताना है कि किस तरीके का आपका यहाँ से क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहाँ से यदि ए बी इक्वल बी सी आया, ए बी के अपोजिट साइड क्या होती है, यहाँ से देखो, इसमें एक कंडीशन और बनेगी आपकी, ए बी सी डी, यदि आपके अपोजिट साइड इक्वल आ गई, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल आ गई यहाँ से, कोई बात नहीं है, यानी कि ए डी किसके इक्वल आया, बी सी के, और ए बी किसके इक्वल आया, सी डी के, ठीक। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है या पैलोग्राम हो सकता है, ठीक। यदि डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और यदि डायगोनल इक्वल नहीं आए तो फिर ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक। तो अब की बार जो कंडीशन बनेगी इसमें क्या आएगा, अपोजिट साइड इक्वल आएंगे आपकी, ठीक है। तो उसमें बताना है ये अपोजिट साइड तो इक्वल आएंगे, फिर डायगोनल चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं, डायगोनल इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो पैलोग्राम बनेगा, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।